नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश और मैं हूं अंशुल मुकाती और हमारे खास कार्यक्रम विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। जिस तरह से टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, वैसे ही अब राजनीतिक पार्टियां भी टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और देश में पहली बार इंदौर में कांग्रेस के द्वारा डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया गया है। डिजिटल सदस्य बनाकर कांग्रेस एक और जहां अपने सदस्यों की सूची बना रही है, वहीं हर घर तक कांग्रेस बड़ी आसानी से पहुंच भी रही है। इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे पास कांग्रेस के डिजिटल सदस्यता प्रदेश प्रभारी राकेश सिंह यादव भी मौजूद हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले हम चर्चा शुरुआत करने से पहले इस चीज़ पर प्रकाश डालते हैं कि किस तरह से ये अभियान शुरू किया जाएगा। राकेश जी, डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया गया है, जी हाँ। किस तरह से ये अभियान कार्य कर रहा है और क्यों डिजिटल सदस्यता अभियान की जरूरत कांग्रेस को पड़ी है? देखिए, अभी तक परंपरागत तरीके से कांग्रेस का सदस्यता अभियान चलाया जाता था। सालों से हमारे यहाँ डायरी प्रिंट होती है। डायरी जब कार्यकर्ताओं को दी जाती है तो वो घर घर जाके वो डायरी को फिलअप करते हैं। जिसके जिसको भी सदस्य बनाना है उसके पास पहुँचते हैं। उससे नाम, पता, एड्रेस, मतदाता क्रमांक, ये सब कुछ उसमें लिखते हैं। उसके बाद उससे एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटोग्राफ लेके उस डायरी में एक फॉर्म पे लगाया जाता है। फिर उनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। इसके बाद आईडी प्रूफ की फ़ोटोकॉपी मांगी जाती है। मतदाता जो आपका कार्ड है, आईडी कार्ड है, उसकी फ़ोटोकॉपी उस फॉर्म के साथ लगती है। और ये सब चीज़ें करते करते लगभग एक व्यक्ति के पास 20 से 25 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि आमतौर पर पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आज के ज़माने में मिलना बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आईडी की फ़ोटोकॉपी मिलना और मुश्किल होता है, क्योंकि कई जगह ऐसी हैं, कॉलोनी है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ फ़ोटोकॉपी की दुकान बहुत दूर है। और सामान्य तौर पर कोई आईडी की फ़ोटोकॉपी आजकल साथ में नहीं रखता है। इसके बाद फिर आता है सदस्यता शुल्क, जो 5 रुपये सदस्यता शुल्क हमें लेना है। तो 5 रुपये खुले व्यक्ति के पास नहीं होते हैं। ये वो 100 रुपये का नोट देता है तो 95 कार्यकर्ता के पास नहीं होते हैं। अगर 20 का नोट देता है तो 15 खुले नहीं होते हैं। तो आखिरी में ये होता है कि काफ़ी कार्यकर्ता भी उससे थक जाता है और सामने वाला व्यक्ति भी परेशान हो जाता है, और वो आधे घंटे में एक दो सदस्य बनाने के बाद कार्यकर्ता ये सोचता है कि बहुत प्रोसेस लंबा है, और बजाय मैं भटकने के मतदाता सूची लेके नाम भर लेता हूँ और पैसे अपने पास से जमा कर देता हूँ। अब इसमें सदस्यता अभियान तो पूर्ण हो जाता था, नाम भी उसमें फॉर्म में सब भरे जाते थे, लेकिन वो जो नाम भरे गए हैं, वो जो पेमेंट स्वयं कार्यकर्ता ने जमा कर दिया है, उससे जो कांग्रेस का ओरिजिनल सदस्यता अभियान है वो प्रभावित होता था। कहीं ना कहीं जो डाटा था वो प्रॉपर नहीं होता था, कहीं फ़ोन नंबर नहीं आते थे, कहीं उस व्यक्ति को पता नहीं है, उसका नाम लिख दिया गया, वो संपर्क में नहीं है कांग्रेस संगठन के, लेकिन वो सदस्यता पूर्ण हो जाती थी। इन सब बातों को देखते हुए काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको आधा घंटा एक फॉर्म भरने के लिए देगा। व्यक्ति चाहता है कि बहुत इजी गोइंग हो, कांग्रेस से जुड़ना चाहता है, लेकिन वो लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना चाहता। वो समझता है कि अगर आप तुरंत उसको सदस्य बना सकते हैं आज के गजेट्स के हिसाब से, तो वो उसके लिए राजी है। तो हमने एक तकनीक पूरी इसमें इस्तेमाल की है। अभी तक जितने भी सदस्यता अभियान चलाए जाते हैं, कांग्रेस के भी जो चलते हैं या बीजेपी के जो चलते हैं, वो ऐप के माध्यम से होते हैं। अब ऐप के माध्यम से सदस्यता अभियान चलाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि ऐप से जब हम सदस्य बनाते हैं तो पहली बात तो हमारे कार्यकर्ता को उस व्यक्ति तक जाना ही है, जाके उसका फ़ोटो लेना है, आईडी का फ़ोटो लेना है, वो ऐप में फिक्स होके और वो सदस्य बनेगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब उसको 5 रुपये सदस्यता शुल्क लेना है, वो उससे 3 तरीके से पेमेंट ले सकता है। या तो वो ऑनलाइन लेगा, ऑनलाइन बैंकिंग से लेगा, डेबिट कार्ड से लेगा या क्रेडिट कार्ड से लेगा। लेकिन गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम से वो पेमेंट नहीं ले सकता उसमें। अब आम तौर पे जो व्यक्ति सामान्य लोग हैं, चाहे आप सब्जी की दुकान वाला ले लें, ठेला चलाने वाला ले लें, चाट की दुकान वाला ले लें, ये सब पेटीएम, फ़ोनपे और गूगल पे का उपयोग करते हैं। ये लोग नेट बैंकिंग नहीं करते, ये लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, ये डेबिट कार्ड का नहीं करते। तो उस स्थिति में हम एक मध्यम वर्गीय से अपर वर्गीय तक के लोगों को सदस्य बना सकते थे। या फिर हमें वही डायरी लेके जाना है, वो सारा फॉर्म भरना है, तो वो उतना समय जितना ख़राब हो रहा है उसमें भी सदस्यता अभियान बहुत बड़ा नहीं हो सकता था। तो हमने इस पूरी चीज़ों को काफ़ी सोच विचार के इस डिजिटल अभियान को तैयार किया है। इसमें हम सीधे इस तरह से उपयोग कर रहे हैं कि व्हाट्सअप और गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का उपयोग कर रहे हैं। अब हमारा कार्यकर्ता जाएगा किसी को भी सदस्य बनाने, अपने मोबाइल से
उस सदस्य बनाने वाले व्यक्ति का सबसे पहले फ़ोटोग्राफ लेगा। फ़ोटो लेने के बाद उसके आईडी का फ़ोटो लेगा या अपने व्हाट्सएप पे मंगा लेगा। उसके बाद उनका सिग्नेचर एक प्लेन पेपर पे करा के उसका फ़ोटोग्राफ लेगा। 5 रुपये का पेटीएम जो सदस्य बनाने के लिए उसको कराना है वो पेटीएम नंबर पे करा लेगा। हमने 2 नंबर जनरेट करें, एक व्हाट्सअप नंबर, एक पेटीएम नंबर, पेटीएम और गूगल पे और फ़ोनपे उस नंबर पे। अब ये सारी डिटेल वो टाइप करके व्हाट्सअप पे नाम, पता, उम्र, मतदाता क्रमांक और एक व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देगा, जहाँ हमारा डिजिटल हेडक्वार्टर है। वहाँ जैसे ये मैसेज पहुँचेगा वो पूरे फॉर्म में फिलअप हो जाएगा, उसका फ़ोटोग्राफ डिजिटल लग जाएगा, नाम, पता, फ़ोन नंबर, सिग्नेचर सब कुछ हो जाएगा और उसकी आईडी जो जाएगी वो भी उस फॉर्म पे प्रिंट हो जाएगी। इसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास उपलब्ध रहेगी, हार्डवेयर में वो भी सेव रहेगी, पीसीसी को भी वो पहुँचेगी, एआईसीसी भी जब चाहे उसको ले सकती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि समय की बचत हो रही है। दूसरा, 5 रुपये खुलने का झंझट नहीं है, आप 2 मिनट में एक सदस्य बना सकते हैं। और इसके सबसे बड़ा फीचर ये है कि आप किसी के घर बिना जाए भी जिनको आप जानते हैं उनको सदस्य बना सकते हैं। लेकिन राकेश जी, इसमें फर्जीवाड़ा नहीं होगा, इसे कैसे देखा जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी? पहले भी कई सदस्यता अभियान जो राजनीतिक दलों के चलते हैं उसमें बात निकल करके सामने आई है कि कई फर्जी सदस्य तैयार किए कर दिए जाते थे। एक ही व्यक्ति का फॉर्म जो है वो 10-10 लोग भर दिया करते थे और उन्हीं का शुल्क भी जमा कर दिया जाता। इसमें किस प्रकार से फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा? देखिए, इसमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब कार्यकर्ता की एक फ़ोन में आप 5 से 6 उसके व्हाट्सअप ग्रुप रहते हैं, एक ग्रुप में 250 लोग रहते हैं, 1000 लोग तो उसके फ़ोन में ही है, फ़ोन बुक में है। उन 1000 लोगों को वो जानते हैं, तो उन 1000 लोगों को मैसेज करके सारे डिटेल जब व्हाट्सएप पे बुलाएंगे और उनका 5 रुपये जमा करेंगे तो उनको फर्जी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही। 1000 तो उनके खुद के लोग बन रहे हैं, उनकी ताकत बढ़ेगी और इजी प्रोसेस है। वो अपने डाइनिंग टेबल पे बैठ के 1000 लोगों को घर से ही बना सकते हैं जिनको वो जानते हैं। जिनको नहीं जानते हैं वहाँ उनसे आईडी लेने के लिए उनको जाना पड़ेगा। तो ये तकनीक से जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता नेता है वो तो चाहेगा ही कि उसके 1000 लोग या 2000 लोग जिनको वो जानता है वो ओरिजिनली सदस्य बनेंगे, उसकी ताकत बढ़ेगी। लेकिन यही प्रोसेस जब लेंदी प्रोसेस था और जब इस तरीके से जाना पड़ता था तो उस समय वो जो चीज़ें आप बता रहे हैं वो होती थी, क्योंकि इतना समय नहीं मिल पाता किसी भी व्यक्ति को कि वो लगातार भी काम करेगा। तो महीने भर में अगर आप आधा घंटा एक व्यक्ति को देगा तो कितने सदस्य बनाएगा आप सोच सकते हैं। लेकिन आज यहाँ रात में 2 घंटे में बैठ के वो 200-300 लोगों को मैसेज एक साथ भेजता है ग्रुप में, और उसमें से 250 लोगों में से 150 लोगों के जवाब उसको ब्रॉडकास्ट ग्रुप पे आ जाते हैं, तो वो आराम से उनको सदस्य बना सकता है। लेकिन कांग्रेस अपना संदेश कैसे पहुंचाएगी? किसी यदि नए व्यक्ति को सदस्य बनाया जा रहा है तो उसे कांग्रेस की विचारधारा से कैसे जोड़ा जाएगा? उसे कैसे बताया जाएगा कि कांग्रेस से वो क्यों जुड़े? यदि व्हाट्सएप पे भी जानकारी दी जाएगी तो क्या इस बारे में किसी प्रकार की कोई तैयारी? हाँ, पूरी इसकी तैयारी की गई है। हम समाजों में एनजीओ के माध्यम से जहाँ जहाँ मीटिंग लेना है वहाँ सारी 200-250 लोगों को एकत्रित करके मीटिंग लेंगे। वहाँ कांग्रेस के विचार बताए जाएंगे। जैसे स्टूडेंटों में एनएसयूआई जाएगी, यूथ कांग्रेस जाएगी, वहाँ जहाँ सेमिनार होते हैं, जहाँ 100-200 लोग एकत्रित हुए वहाँ उनको तत्काल डिजिटल सदस्य भी बनाया जाएगा। क्यों आप कांग्रेस से जुड़ रहे हैं वो बताया जाएगा। इस तरह के आयोजन अलग अलग स्तर पर लगातार 30 मार्च तक करेंगे। मार्च में काफ़ी जोर देकर हम डिजिटल पे जाएंगे। अभी जो मैनुअल चल रहा है, क्योंकि एक नई तकनीक है, समझने में थोड़ा सा कार्यकर्ताओं को भी समय लगता है, कुछ उनको सीखना पड़ता है, तो लगातार अभी बातचीत चल रही है, लोगों को समझाया जा रहा है और वो धीरे धीरे पिकअप पकड़ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य में जो हम डायरी प्रिंट करते हैं वो डायरी प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कांग्रेस संगठन का करोड़ों रुपया जो डायरी प्रिंट करने में जाया होता है वो बच जाएगा। हम सिर्फ उन पर नंबर अलॉट करेंगे। जैसे इंदौर है तो MP09 करके हमने X1, X2, X3 की सीरीज़ दे दी। जिस व्यक्ति को X1 दिया है वो 2000 सदस्य बना रहा है, तो वो पेटीएम से पेमेंट भी उसका जमा हो रहा है, सॉफ्ट कॉपी भी डेवलप हो रही है और उसी के नाम से एक क्लिक पे 2000 लोगों की लिस्ट सामने आ जाएगी कि ये सदस्य उन्होंने बनाए। तो देखने में बहुत आसान रहेगा, पता करने में बहुत आसानी रहेगी संगठन को कौन सा नेता कितने सदस्य बना के लाया, और वो जो क्रॉस चेक है वो भी हो जाएगा, उसमें फ़ोन नंबर वगैरह सब रहेंगे कि ये डबल रिपीट तो नहीं हो रहे हैं। आने वाले समय में इसे प्रदेश में भी लागू किया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने यह भी है कि कई कार्यकर्ताओं की जो किसी समय लंबी फौज कांग्रेस के पास हुआ करती थी अब वो सीमित संख्या में हो चुके हैं। कई मोर्चा प्रकोष्ठों की कार्यकारिणियां तक घोषित नहीं हुई है। ऐसे में सदस्यता अभियान को तेजी किस प्रकार से मिलेगी? क्या इसके लिए भी किसी प्रकार की सख्ती या सख्त संदेश दिया जा रहा है कि अब आने वाले समय में हर कार्यकर्ता इस अभियान को गंभीरता से ले? देखिए, निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के जितने भी जुड़े हुए संगठन हैं, चाहे मोर्चा संगठन हो, चाहे प्रकोष्ठ हो, या शहर की अन्य बॉडी हो, या सेवा दल हो, यूथ कांग्रेस हो, NSCI हो, सभी के कार्यकर्ताओं को इस ओर प्रेरित किया जा रहा है कि आप पूरी ताकत से अपनी कार्यकारिणी के साथ अगर संगठन के काम में जुटेंगे तो आपकी स्वयं की ताकत बढ़ेगी।
अगर कोई किसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष है, उसके कार्यकारिणी के लोग अगर शहर में 500 लोगों को सदस्य बनाते हैं, 1000 लोगों को सदस्य बनाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो उनकी ताकत बढ़ना है, कांग्रेस की ताकत बढ़ना है, उस संगठन की ताकत बढ़ना है। तो इस ओर प्रेरित किया जा रहा है। कुछ समय लगता है, जब परिवर्तन आते हैं तो कुछ बातें भी होती हैं, लेकिन उनके जवाब दे के, उनको समझा के, क्योंकि सभी अपने लोग होते हैं और संगठन का काम मिलजुल कर चलता है, तो वो तो तेज़ी से हमने शुरू कर दिया है। जो छोटी मोटी बाधाएं हैं उनको हम पार करते जा रहे हैं और निश्चित तौर पर एक बड़े आंकड़े की ओर इंदौर बढ़ेगा। प्रदेश में भी इस प्रकार का अभियान लागू करने की बात कही जा रही है। इसके पीछे कितनी सच्चाई है और क्या इसके लिए किसी प्रकार की तैयारी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी शुरू हुई है? जी हाँ, डिजिटल पूरा करने का प्रदेश में भी चल रहा है। आगामी 17 तारीख को भोपाल में एक मीटिंग भी होने वाली है, जिसमें दिल्ली से भी जो डिजिटल के प्रभारी हैं वो आ रहे हैं। अब वो ऐप के माध्यम से इसको पूरे प्रदेश में लागू करते हैं, या हम जो प्रोसेस लाए हैं इंदौर में, जो हमने शुरू कर दिया, उसको अपनाते हैं, ये डिस्कशन के बाद तय होगा। लेकिन दोनों ही प्रोसेस में हमारा प्रोसेस इसलिए इजी प्रोसेस है जो इंदौर में हमने शुरू करा है, कि एक आम आदमी जब चाहे, जहाँ चाहे, वो एक चाय की दुकान पर खड़ा होकर भी आपको तुरंत सदस्य बना सकता है 1 से 1.5 मिनट में। तो उसको इतनी लिखा पढ़ी से उसको अभी बचने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, अभी क्योंकि डायरियाँ के माध्यम से हम सदस्य बना रहे हैं, तो डायरी हम दे रहे हैं उन व्यक्तियों को, लेकिन उसका सिर्फ क्रमांक नंबर वो अपने व्हाट्सएप पर डाल के वो सारे डिटेल सेंड कर देते हैं। तो वो बहुत उनको ईजी लगता है। डायरी उनको घर रखना पड़ती है, जब जमा करने आएंगे तो उसके साथ ये डिजिटल प्रोसेस प्लस डायरी उसकी जमा होकर उनको रसीद मिल जाएगी। तो इसमें हमें जो संख्या है या जो यूथ को हमें जोड़ना है, वो काफ़ी इंटरेस्टेड इसमें दिख रहा है कि उनको मोबाइल से वो सदस्य बना पा रहे हैं। तो उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं, जितने भी यूथ है, कि वो जल्दी से जल्दी इसमें सदस्य बनाएं और बने। आने वाले समय में सदस्य बनने के बाद क्या इस किसी प्रकार का कोई डाटा कांग्रेस के पास तैयार होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है, नए नए सदस्य बनते जा रहे हैं, लेकिन इन सदस्यों का डाटा कैसे सहेजा जाएगा? पहले बुक होती थी, उसके माध्यम से जो जुड़ा रहता था वही संपर्क में रह पाता था। नहीं, ये अब इस बार हम एक्सेल शीट से सारा डाटा कोड वर्क के माध्यम से सुरक्षित रहेगा। जैसे अब इंदौर में जो सदस्य बनेंगे, जिस बूथ से बनेंगे, वो डिटेल उस कंप्यूटर में एक्सेल शीट बन के अलग अलग डिपार्टमेंट में सेव हो जाएगी। जैसे 39 नंबर में कितने बने हैं, किस नेता ने कितने बनाए, वो उसके नाम से सेव हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर डाटा अपग्रेड रहेगा। दूसरा, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैनुअल तो अगर हम कोई एक फॉर्म ढूंढने जाएंगे तो हमें 2 महीने लग जाएंगे, इतने फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अब इसमें हम एक क्लिक पे हम देख पाएंगे कि 39 वार्ड में कितने हैं, 29 वार्ड में कितने हैं, 21 नंबर वार्ड में कितने सदस्य हमारे बन पाए हैं, और उनके मोबाइल नंबर क्या है, उनके नाम क्या है, ये डिटेल सारी मिलेगी। ये भी कहा जा रहा है, कई वरिष्ठ नेताओं ने भी कहा है कि जो सबसे ज़्यादा सदस्य बनाएगा आने वाले चुनाव में ही उसे मौका दिया जाएगा, जो निष्क्रिय रहेगा उसे मौका शायद ना मिले। क्या इसके पीछे कितनी सच्चाई है? नहीं, निश्चित ये संदेश ऊपर से कमलनाथ जी का भी संदेश है, अन्य बड़े नेताओं का भी संदेश है। हमारी जो मीटिंग हुई उसमें भी ये संदेश मिला कि जो बहुत गंभीरता से सदस्यता अभियान को लेंगे, वो निश्चित तौर पर उनको संगठन में या चुनाव में या अन्य कार्यक्रमों में महत्व मिलेगा, क्योंकि कांग्रेस संगठन में जो भी तेज़ी से काम करना चाहेगा उसको आगे आने का मौका मिलेगा। ये तो बड़े नेताओं ने तय कर दिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी के द्वारा ऐप के माध्यम से जब उनका अभियान शुरू किया गया तो अब कांग्रेस डिजिटल की तरफ आ रही है। क्या किसी प्रकार की समानता है दोनों अभियान में? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि बीजेपी का जो ऐप का अभियान है वो एक व्यापारी वर्ग तक सीमित है, वो एक आम आदमी तक नहीं पहुंचता है, वो एक छोटे वर्ग तक नहीं पहुंचता है, वो एक रोज़मर्रा के काम करने, जीवन जीने वाले पंचर की दुकान, साइकिल की दुकान, ठेले वालों के पास नहीं पहुंचता है। क्योंकि वो सबसे बड़ी बात है कि उसमें वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये वो उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हमने इसको नए स्वरूप में लाया कि जो पेटीएम से, गूगल पे से, इन माध्यमों से अगर पेमेंट हो जाता है तो आम आदमी हमसे जुड़ जाता है, और वो सोचता है कि उसका एक 5 रुपये कांग्रेस के साथ गया है, संगठन के साथ गया है, तो उसका कहीं ना कहीं इस विचारधारा से जुड़ने का मन होता है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना जो अभियान है उसे डिजिटल रूप में लेकर आई है और यह उम्मीद की जा रही है कि इस डिजिटल सदस्यता अभियान के बाद लगातार जो कांग्रेस के पास कम होती जा रही भीड़ थी उसमें कई वृद्धि होगी। और यह देखने में भी आ रहा है कि जिस तरह से इस अभियान को शुरू किया गया उसके बाद कई लोग अब कांग्रेस से सीधे जुड़ रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस को मजबूत करने की दिशा में भी एक अहम कदम माना जा रहा है, क्योंकि लगातार टेक्नोलॉजी बदल रही है और डिजिटल सदस्यता अभियान से लोग भी कांग्रेस से अब इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल चर्चा में आज इतना ही। खबरों पर बने रहने के लिए हमारे साथ मौजूद रहिए। जी नमस्कार।